आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के 5th जनरल इलेक्शन का पोलिंग नज़दीक है। कल यानी 4 अक्टूबर को पोलिंग है और आज जो है जितने भी इलेक्शन के सिलसिले में ड्यूटी के लिए आमले हैं ख्री सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम से मुख्तलिफ पोलिंग बूथ की तरफ निकल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी करगिल बाला साहब से और SSP करगिल ज्वाइन कर चुके हैं। सलमा से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आखिरी दिन है और मुख्तलिफ जो ड्यूटी पे जाने वाले जो अमले हैं वो निकल रहे हैं, तो किस तरह के इंतजामात हैं और अभी तक कितने लोग निकल गए हैं? जैसे आप सबको पता है कि कल पोलिंग डे है हमारा 5th जनरल इलेक्शन जो काउंसिल का करगिल काउंसिल का है। तो सुबह 8 बजे से 4 बजे तक उसमें टाइम है जिसमें वोटर अपने रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में जाके अपना वोट अदा कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें साथ में रखनी आइडेंटिटी के तौर पे वो हमने एक नोटिफिकेशन निकाला है। तो मेरी आप सबसे की तरह माध्यम से वोटर्स को अपील रही कि आइडेंटिटी कार्ड भी आपने साथ में रखना है ताकि पुलिस स्टेशन में कुछ इश्यूज़ ना बने। और जो आज की बात करें तो जो प्रॉपर तरीके से डिस्पैच पोलिंग पार्टीज़ का भी हो रहा है। सबसे पहले मैं जंस्कार की बात करूंगा कि जंस्कार में आपको पता है कि सबसे पहले पोलिंग पार्टीज जाती है। तो वहाँ से जो हमारे रिमोट पुलिस स्टेशन थे जंस्कार में, वहाँ ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पे पोलिंग पार्टीज पहुँच गई हैं। और आज पदम से जो बाकी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ के लिए जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग पार्टीज डिस्पैच की गई है। तो जैसे वो कुछ ही टाइम में वहाँ पे अपने अपने पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करेंगी और उनके लिए पुलिस स्टेशन पे सारी अरेंजमेंट का हर अरेंजमेंट किए गए हैं। और पर्सनली SDM एंड पुलिस की तरफ से DSP हेडक्वार्टर वहाँ पे सिचुएशन को मॉनिटर करें। और करगिल की बात करेंगे तो यहाँ की जो 23 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड 3 फेज़ में हमने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया है। तो जो सबसे दूर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है जैसे बरसो है हमारी, और उनको फर्स्ट फेज़ में ऑलरेडी हमने भेज दिया। सेकंड बैच जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 8 कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनको भी भेज दिया। अब थर्ड का जो स्लॉट है जो कारगिल टाउन के आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी उनका भी ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने को है। तो आप सब देख रहे हैं कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। और जो हमारे जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तरफ से जोनल एंड सेक्टर पुलिस ऑफिसर को भी डिप्लॉय किया जा रहा है, वो सारे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और मेरी पहले भी मैंने अपील किया है आप सबसे जो इसको देख रहे हैं इन सारे वोटर्स को, मेरी अपील यही रहेगी कि आप कोई प्रभाव में ना आके किसी के इन्फ्लुएंस में ना आके अपना वोट, अपना कीमती वोट आप कल पुलिस स्टेशन में आके अदा करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करने में इलेक्शन अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मदद करें। थैंक यू सर। सर SSP साहब, किस तरह की पुलिस पर्सनल्स के इंतजामात है? और जिस तरह आपने देखा होगा MHA ने, जब MHA को हमने यहाँ से रिक्वायरमेंट भेजी है तो इनफैक्ट हम शुक्रगुजार हैं MHA के। MHA ने हमें एक्स्ट्रा फोर्स भेजी मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ कितना इम्पॉर्टेंट है इलेक्शन करवाना। और स्पेशली UT बनने के बाद जो ये बड़े लेवल पे पहली बार इलेक्शन हो रहा है, तो हमारे जो है आपने देखा होगा थ्रू आउट करगिल कल हमने रूट मार्चेस किए। जैसे ही कैंपेनिंग बंद हो गया टू इंश्योर एंड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द डायरेक्शंस जो हमारे काउंसिल एक्ट के तहत हमें जो इलेक्शन करवाना होता है उन रूल्स के तहत, तो हमने पूरे थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट रूट मार्चेस किए। इंटीरियर रोड्स में हाईवे सारे कवर किए। तो हमारी जो नफरी है 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर चली है, जिससे लोगों को भी अवेयरनेस की। और जहाँ जहाँ कहीं होता है, कई बार पार्टी वर्कर्स को इनको पता नहीं होता है तो कंटिन्यू करके रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें कि मास कैंपेन नहीं करना, लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें जो है इंश्योर की गई। इवन लेट नाइट रात के 2 बजे तक जो है कंटिन्यूस नाकाज और बाकी चीज़ें रही ताकि किसी भी तरीके का कोई नेफेरियस एलिमेंट या कोई गलत तरीके से वोटर्स को परस्यू ना किया जाए। दूसरा, आज से हमारा जो इंडक्शन स्टार्ट हो गया है। इंडक्शन में हमारी पुलिस पार्टियां जो है वो पोलिंग स्टाफ के साथ सेम गाड़ी में जा रही हैं। उसके अलावा जो हमारे हाइपर सेंसिटिव हैं 114 स्टेशंस, उन पे हम हाफ सेक्शन दैट इज़ 5 to 6 पीपल CRPF के, BSF के, ITBP के जो CAPFI है, इनके वो बंदे एक्स्ट्रा हम लगाएंगे कल सुबह से। इसके अलावा जितने भी हमारे जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल ऑफिसर्स हैं, इनके साथ 20 जोन्स हैं ये थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट करगिल, इनके साथ 20 QRTs एक्स्ट्रा बनाई हैं। जो ये QRTs हैं जो इनके साथ दिन भर चलेंगी। जो भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, लॉ एंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन आती है, पोलिंग बूथ पे कोई गलत तरीके से लोग रश करके कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं या कुछ भी एनी काइंड ऑफ मसला जो नहीं होना चाहिए फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उस सब को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा नफरी उनके साथ है। उनकी अपनी नफरी है पुलिस की। इसके अलावा
20 QRTs जो हैं वो इस काम के लिए। इसके अलावा हमारे पास 5-6 जगहों पे स्ट्रेटजिकली स्ट्राइकिंग रिजर्व फोर्स भी हमने जो है डिप्लॉय करके रखी है, जहाँ उसके अलावा भी जब कुछ बड़ा मसला हो जाता है, नफरी नहीं पहुँचती है या पहुँचानी है जल्दी, तो वो स्ट्राइकिंग रिजर्व भी हमारा जो है उस टाइम मोमेंट में आएगा, काम आएगा। तो इस आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों को, खासकर मेरा मैसेज एंड रिक्वेस्ट यही है कि आप देखें, हमने आपकी सेफ़ एंड साउंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी डिटेल स्टेप्स लिए हैं। तो आप लोग बढ़ चढ़ के आएँ और इस त्यौहार, हमारे देश में इलेक्शन को एक त्यौहार कहते हैं, तो इस त्यौहार में आके पार्टिसिपेट करें। आप लोगों के वोट से ही करगिल का मुस्तकबिल बनेगा। तो इंशाल्लाह हम पूरे अपनी नफरी पे, लोगों पे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, आप देखेंगे हमारी पुलिस की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एनर्जी भी बहुत बढ़िया है। कभी तक कोई भी इशू नहीं है। सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफिसर एक साथ है, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल ऑफिसर एक साथ है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। पहले जोनल मजिस्ट्रेट अलग चलते थे, तो वो सारी एक टीम बना के हमने सबको ब्रीफिंग जो की परसों उसमें क्लियर कर दिया कि वी आर वन टीम एंड बेसिक मोटो हमारा वही है कि चीज़ें सिंपल रखनी है, बेसिक रखनी है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। तो वी आर वेरी होपफुल दैट इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगा। आप यहाँ भी देख रहे हैं टाइमली कवर हो रहा है। 3 फेज़ का था, अभी 3rd फेज़ ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। ज़ांस्कार में भी बहुत अच्छे तरीके से इंडक्शन हो चुकी है। तो वी आर वेरी होपफुल दैट इट विल बी अ वेरी पीसफुल एंड काम इलेक्शन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से इंतजामात किए हैं। और इंतजामात के हवाले से आपको बताते चले, इस वक्त हम ठीक श्री सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद है, जहाँ से जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस की तरफ जो हैं इलेक्शन ड्यूटी के लिए लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको डिस्पैच किया जा रहा है। और सुबह 5 बजे से लगातार डिस्ट्रिक्ट कारगिल और जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे जो जितने भी पोलिंग स्टेशन से उन पोलिंग स्टेशंस के लिए यहाँ से जो पर्सनल्स हैं, जो ड्यूटी के लिए लोग जाएंगे इलेक्शन ड्यूटी के लिए, उन्हें डिस्पैच किया जा रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी करगिल की जानिब से जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करके मैनेजमेंट का काम मुकम्मल हुआ है, ताकि कल 4 तारीख को फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो फिलहाल आपको यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे, इस साइड में आपको हम दिखाना चाहेंगे बहुत सारे जो गाड़ियाँ हैं सुबह से फेज़ वाइज दूर दराज जो पोलिंग स्टेशन से एरिया हैं, उन एरियाज़ के लिए सुबह यानी 5 बजे के बाद से शुरू हुआ है डिस्पैच करना। और अब जो दूसरे जो पोलिंग बूथ से, पोलिंग स्टेशन से, उन जगहों के लिए यहाँ से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इलेक्शन के लिए ड्यूटी के लिए जो पर्सनल्स हैं, उन्हें भेजा जा रहा है। पुलिस और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ड्यूटी के लिए जो पर्सनल्स हैं, उन्हें यहाँ से डिस्पैच किया जा रहा है। फिलहाल आप बने रहिए पल पल के अपडेट्स के लिए। हमारे माध्यम से भी लोगों से अपील करेंगे कि बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लें और इस त्यौहार को बेहतरीन तरीके से मनाएं। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ पल पल के अपडेट्स के लिए।